अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ईद मुबारक। ये मेरी ज़िंदगी की पहली ईद थी जिसमें मैं अपने ज़ाती पैसों से पहली दफ़ा कुर्बानी कर रही थी एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन जो सब कुछ हुआ, जो सना के साथ हुआ, जो कंडीशन चल रही है, जो खबरें चल रही हैं, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम सफ़र कर रहे हैं, जो कुछ हम फेस कर रहे हैं, उसके बाद अजीब सा दिल हुआ है। दिल ही नहीं करता कि हम ईद मनाएं। मैंने तो शॉपिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्योंकि ईद अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा होती है तो हम पर फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे को इसकी विशेज़ दें। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैंने सना की डेथ के बाद ये अंदाज़ा लगाया है कि बहुत सारे लोग सना से बेतहाशा प्यार करते थे एंड मुझे बहुत मैसेज आते हैं। बहुत सारों को मैंने रिप्लाई किया, बहुत सारों को मैं रिप्लाई नहीं कर सकी क्योंकि हर किसी को रिप्लाई करने की हिम्मत ही नहीं है। अजीब सी हालात चल रहे हैं एंड आई एम हैप्पी कि उसने जो फॉलोअर्स गेन किए थे वो उससे प्यार भी करते थे, वो उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे एंड वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उदास भी हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़िंदगी में हमेशा अपने दिल में, अपनी दुआओं में सना की याद को ताज़ा रखिएगा। आप अल्लाह ताला से दुआ करना कि वो मासूम थी, वो शहीद हुई है, वो बेगुनाह कत्ल हुई है। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जब भी नमाज़ पढ़ें, जब भी दुआ करें, जब भी यासीन पढ़ें, जब भी कुरान पढ़ें, तो बस आपने एक काम करना है, वो ये है कि आपने उसको दुआ में याद रखना है। यही वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम उसके लिए आसानियाँ बाँट सकते हैं, हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। जज्बाती होने से, एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा। ज़िंदगी आपने भी गुजारनी है, ज़िंदगी हमने भी गुजारनी है। ज़िंदगी चलती रहेगी, जब तक ज़िंदा हैं जीना पड़ता है। लोगों के तो माँ बाप भी मर जाते हैं, लोग उनके बाद भी जी रहे होते हैं क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, जो आया है वो जाएगा एंड जो पीछे रह जाएगा उस बंदे ने जीना है, उसको ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे लोग बहुत अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं एंड मैं बस एक ही बात बोलूँगी कि मेरे पास आप लोगों की बातों के लिए कोई जवाब नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना एक सना की डेथ से ये अंदाज़ा लगाया है, आई वॉज सो मच इन्वॉल्व इन मेकिंग मनी। मुझे पैसे कमाने का, कामयाबी का, स्टेबल होने का, कुछ करने का, कुछ बनने का इतना शौक़ था कि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी फैमिली के साथ कब बैठी होंगी, मैंने अपने ससुरालियों से कब बात की होगी। मेरी ज़िंदगी में मेरी 2 फैमिलीज़ हैं एंड वो दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने उनसे कब बात की होगी, उनके साथ मैं घूमने कब गई होंगी, मैं अपने घर वालों के साथ कब घूमने गई होंगी। इनफैक्ट उसामा के साथ होते हुए भी मैं उसामा के साथ नहीं होती थी। वो अपने कामों में बिज़ी होते थे, मैं अपने कामों में बिज़ी होती थी एंड लिटरली 8-9 महीने हो गए हैं कि मैंने और उसामा ने एक दूसरे को टाइम नहीं दिया। हम हर टाइम साथ होते हैं, हम एक साथ काम करते हैं, हम बिज़नेस एक साथ कर रहे हैं, बट कभी हमने फ़ेस टू फ़ेस बैठ के एक दूसरे से ये तक नहीं पूछा कि तुम ठीक हो, तुम्हारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, तुम चाहते क्या हो। हमने अस मोमेंट नहीं गुजारा। वी वर लाइक बिजी इन मेकिंग मनी कि फ्यूचर बन जाएगा, बाद में आराम सुकून से ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। तो मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में थोड़ा कमाएं, ज़्यादा कमाएं, जितना कमाएं, बट आप अपने रिश्तों के साथ टाइम स्पेंड करें क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हम हैं, हम कल नहीं हैं। तो बस यही है कि जितनी ज़िंदगी है, अपने अपने मतलब एक एक कदम सोच समझ के उठाओ। कुछ भी आपके लिए ना बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। कदम सोच